आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम आए हुए हैं असगरपुर से थोड़ा आगे जो कालियाम पर रोड है, यहाँ पर आए हुए हैं। सामने ही दवाइयों का एक फैक्ट्री, यहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट यहाँ पर होते हैं और एक भीषण एक्सीडेंट रात्रि 1 से 1:30 बजे के बीच में, जिसमें थार और स्कॉर्पियो गाड़ी की जो सामने आमने की टक्कर बता रहे हैं कि बहुत तेज़ स्पीड से 150 प्लस स्पीड पर जो है स्कॉर्पियो गाड़ी सडौरा की तरफ से कालियाम जा रही थी। वहीं से थार जो है कालियाम की तरफ से ये उत्तराखंड की ये गाड़ी है। किसी मुस्लिम समुदाय का एक परिवार इसमें था और आमने सामने की भीषण टक्कर, इतनी ज़बरदस्त टक्कर। तो एक गाड़ी यहाँ पर, ठीक यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर दूसरी गाड़ी इस टाइम पड़ी और गाड़ियों की हालत से क्लियर हो जाता है कि भीषण टक्कर थी। और जानकारी जो मिल रही है, जो दूसरी गाड़ी है, जो स्कॉर्पियो गाड़ी, उसका जो चालक था वो लाहड़पुर के सरपंच, उनका सुपुत्र, राजेंद्र का सुपुत्र, वो बताया जा रहा है कि युवा, उसकी मौत हो गई है। जबकि इस थार जो कि उत्तराखंड का है, नगर अध्यक्ष है किसान यूनियन का जो मुस्लिम समुदाय से, उसमें एक बच्ची की डेथ बताई जा रही। कितनी भीषण टक्कर होगी, तो रिम तक तोड़ दी गई। इसकी साइड जो टक्कर लगी, ये अपनी साइड से सडौरा की तरफ उत्तराखंड वापस लौट रहे थे, तो टक्कर जो सामने स्कॉर्पियो गाड़ी जो बहुत तेज़ रफ्तार से थी, ये तेज़ रफ्तार के साइड से टकरा कर इस साइड इतनी भीषण टक्कर हुई, इसको जो है यहाँ पर साइड में फेंक दिया गया, इधर पहुँच गई है ये। और देख सकते हैं ये इस टक्कर का नतीजा। तो इसमें बता रहे हैं कि जो जानकारी मिल रही है कि इसमें एक बालिका, लगभग 6-7 साल की लड़की की डेथ हो गई। डॉक्टर शमसुद्दीन राणा करके नाम पीछे लिख रहा है। इससे क्लियर हो गया कि ये मुस्लिम समुदाय की गाड़ी है, समुदाय से संबंधित व्यक्ति की गाड़ी है। उसमें एक मुस्लिम समुदाय की जो टोपी वगैरह पहनते हैं वो भी इसमें रखी हुई है और उर्दू से कुछ अल्फाज भी इसमें लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये परिवार इसमें बैठा हुआ था और ये मुस्लिम समुदाय की टोपी भी यहाँ पर रखी हुई है। और दूसरी गाड़ी की हालत आपको अगर दिखाएं तो बड़ा आपको हैरान होगा कि वो, उसकी गाड़ी कितनी तेज़ गति से वो लुढ़कती लुढ़कती 500 मीटर दूर जाई गिरी। तो ये रोड सडौरा से असगरपुर, असगरपुर से थोड़ा आगे, यहाँ पर जो ये एक्सीडेंट हुआ रात्रि के लगभग 1 से 1:30 बजे का एक्सीडेंट है ये देख सकते हैं यहाँ पर ये एक्सीडेंट होता है। आपको दृश्य मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। और यहीं से टक्कर, वो गाड़ी इतनी स्पीड से थी, आगे 400-500 मीटर प्लस ही गई होगी। वो आगे एक सफ़ेदे के पेड़ को उखाड़ती हुई गाड़ी जो है दाईं तरफ चले गई और ये गाड़ी जो है अपने लेफ्ट साइड में चले गई। ये सडौरा की तरफ जा रही थी, वो कालियाम की तरफ जा रही थी। भीषण टक्कर इसको कह सकते हैं कि इसमें 2 की मौत की पुष्टि हो रही है, लेकिन और भी बहुत से बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति इसमें बताए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि एक सगन डालकर कालियाम से उत्तराखंड वापस जा रहे थे, इसमें 1-2 डब्बा इस गाड़ी के अंदर और एक डब्बा बाहर, लड्डुओं का डब्बा, कोई बधाई आदि देकर जो है सगन डालकर ये वापस जा रहे थे। तो एक डब्बा इस गाड़ी के अंदर है तो एक डब्बा बाहर पड़ा हुआ है। तो ये किस्मत इनकी भी ख़राब, बेचारों की। स्पीड हाउस से जो डब्बा लिया गया था, तो देख सकते हैं। तो चलिए आपको दूसरी गाड़ी की तरफ ले चलते हैं। तो इस पेड़ के किनारे ये टक्कर हुई, यहाँ पर अस्थि पिंजर जो भी इस गाड़ी के बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ये टक्कर हुई है। वापस कालियाम की तरफ मुख करता हूँ तो इतनी ज़बरदस्त टक्कर में जो है ये जो गाड़ी, जो स्कॉर्पियो गाड़ी है, इतनी तेज़ रफ्तार में से थी, ये लुढ़कती हुई अनियंत्रित होकर जो है और यह गाड़ी आगे बढ़ती है। और यहाँ पर दाएं तरफ अब इसका रुख हो जाता है, दिखाते हैं सिलसिलेवार दृश्य आपको। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, एक सफ़ेदे का पेड़ खड़ा हुआ था। सफ़ेदे का पेड़ यहाँ पर खड़ा हुआ था, ये देखिए, इससे टकराती है और इस सफ़ेदे के पेड़ को अपनी तरफ ले जाती है, इसके टुकड़े कर देते। कितनी स्पीड रही होगी, कोई 150 प्लस, कोई 200 प्लस बता रहा है। तो इस सफ़ेदे के ये टुकड़े कर देती है। ये सफ़ेदा अपने खींच कर यहाँ पर, और यहीं पर ये सफ़ेदा गिर जाता है। और ये तार बिजली खंभे से, ये इसको सपोर्ट देने के लिए तार यहाँ पर होते हैं, इसको तोड़कर ये गाड़ी की हालत क्या होती है, यहाँ पर लोग हैरान रह जाएंगे देख के। इसके बाद ये गाड़ी यहाँ पर पलटे मारती हुई, लुढ़कती हुई यहाँ पर गिरती, और बता रहे हैं कि इसके अंदर से एक ड्राइवर उछल कर जो है बाहर 10-12 कदम दूर गिर गया था। और ये देख सकते हैं इसकी हालत ये है, सब तरफ बिखराव पड़ा हुआ है, ये हालत है यहाँ पे। अब आप देखेंगे ये चीज़, ये स्कॉर्पियो गाड़ी है, ये देखिए, सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन भीषण रफ्तार के कारण से इसकी हालत क्या दुर्गति हुई, आप खुद देखेंगे, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी तेज़ रफ्तार से ये गाड़ी आई होगी, कितनी स्पीड रही होगी इस गाड़ी की, कितने पलटे इसने गाड़ी ने खाए होंगे। इसकी दशा देखकर ही सारा कुछ क्लियर हो रहा है। ये देख सकते हैं, ये देखेंगे आप,
पीछे से तोड़कर चप्पल जूते सब रखे हुए हैं। इसमें 4-5 व्यक्ति थे जिसमें एक की मृत्यु हो गई है, क्योंकि गांव का सरपंच लाहड़पुर के सपुत्र की मौत हो गई है। ये देखिए आप, एक टायर रास्ते में ही पड़ा, एक टायर इसका अलग हो गया, रिम भी अलग हो गया, ये अलग हो गया टायर इसका, ये देख सकते हैं आप। देख सकते हैं आप, दृश्य देखेंगे, गाड़ी पूरी तरह से कंडम। कितनी भीषण रफ्तार रही होगी इसकी, इसके सुरक्षा के जो लगे होते हैं सिस्टम सारा फेल हो गया। इतनी रफ्तार में तो ये सुरक्षा भी सुरक्षित नहीं कर सकते। अंदर के दृश्य देखें, खूनम खून हुआ है, विचलित करने वाले दृश्य। बहुत तेज स्पीड में बता रहे हैं कि कुछ दूरी पर ही व्यक्ति यहाँ से उड़कर, यहाँ से उछल कर वहाँ पड़ा हुआ था। ये दृश्य वहाँ पर उस ढेर के पास। तो ये गाड़ी आप देखेंगे, इस गाड़ी के अंदर सवार था वो सरपंच का सपुत्र, जिसकी मौत हुई है, और दूसरी गाड़ी में एक बालिका की मौत, और अभी इसी की तो पुष्टि हुई है, बाकी अभी अपुष्ट समाचार है। काफ़ी बुरी तरह से घायल, हालत देखकर ही पता लग सकता है कितनी बुरी तरह से इसमें 4 से 5 युवा जो थे वो बुरी तरह से घायल हैं। अब उसकी क्या हालत है ये जानकारी बाद में ही मिलेगी, लेकिन फिलहाल आप गाड़ी की हालत देख रहे हैं कि क्या कुछ हालत उस गाड़ी की, कितनी पलटियाँ इसने खाई होंगी, कितनी स्पीड में ये गाड़ी रही होगी। एक सफ़ेदे के पेड़ को, एक बिजली की तार को उड़ाया, और फिर ये लुढ़कती हुई यहाँ पर जाकर रुकती। कितनी पलटे आपस में इसने खाई, और कितनी मजबूत गाड़ी मानी जाती है, लेकिन इसकी हालत कितनी है। 1-1:30 बजे की बात है ये। हाँ। देख सकते हैं कि जूते यहाँ पर पड़े हुए हैं, चप्पलें यहाँ पर बिखरी है, खून अंदर बिखरा हुआ है। तो पिछला दरवाज़ा तोड़कर ये निकाला गया है। तो निकले होंगे रात को, 1-1:30 बजे का वाक़या है ये। बस जो भी देख रहा है कि स्पीड ही जानकारी दे रहा है कि स्पीड बहुत ही ज़्यादा रही। इस कारण से कितनी 500 मीटर का फ़र्क दोनों गाड़ियों में है। 500 मीटर दूसरी पड़ी है, 500 मीटर ये पड़ी है, और इस कारण से स्पीड के कारण से, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ये वाक़या यहाँ पर घटित हुआ है। दुर्घटना घट गई है, सावधानी हट गई है। यहाँ पर यह मंजर रहा। इस रोड पर लगभग काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, रोड की चौड़ाई कम है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर एक मंजर आपके सामने दोनों गाड़ियों का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। कितनी भीषण दुर्घटना ये। तो ये दृश्य असगरपुर रोड पर है। असगरपुर से थोड़ा अगर हम आगे चलें, इस वक्त हम कालियाम की तरफ, मेरी पीठ है, कैमरे का मुख असगरपुर की तरफ है। यहाँ पर सेंटर में जहाँ पर वो स्कूटी खड़ी हुई है उससे थोड़ा आगे एक्सीडेंट होता है, आपस में टकराती हैं। साइड इतनी ज़बरदस्त लगती है, तो वो बाईं तरफ और ये दाईं तरफ दोनों की दिशा बदल जाती है। और यहाँ पर ये कालाबाजियाँ खाती हुई पेड़ को उखाड़, कितना मजबूत पेड़, देख सकते हैं कि पेड़ कितना मजबूत है, उसको उखाड़ती है। तार की खींच यहाँ पर लगी हुई है, इसकी सपोर्ट करती हुई इसको तोड़ देती है। आम गाड़ी अगर फंस जाए तार में रुक जाएगी, आम पेड़ से टकरा जाए तो वहाँ रुक जाएगी, लेकिन वो कितनी स्पीड में रही होगी कि इस पेड़ को यहाँ से देखो, उसके टुकड़े कर दिए, जड़ से उखाड़ दिया। यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण टक्कर। और जो टक्कर लगते ही यहाँ पर इसको, जब एक टायर इसका टकराया सफ़ेदे पे, तो उसका रिम तो साथ रह गया, लेकिन टायर अलग हो गया। वो टायर आपको दिखाता हूँ मैं, ये टायर अलग हो जाता है, ये देखिए, ये टायर निकल जाता है, ये देखिए, ये गाड़ी का टायर ये बिल्कुल अलग हो गया। ये यहाँ पर पड़ा हुआ है पेड़ की जड़ में, और ये अलग हो गया, लुढ़क कर वापस आ गया। और वो गाड़ी लुढ़कती क्या, काले बाजियाँ खाती हुई वो गाड़ी जो है दूर वहाँ पर जो है चली जाती है। और बता रहे हैं कि एक व्यक्ति उछल कर काफ़ी 20-25 मीटर दूर जाके गिरता है, और काफ़ी लोग यहाँ पर आकर देख रहे हैं। लगभग रात के 1 से 1:30 बजे के बीच में वाक़या बता रहे हैं। 12:30-1 बजे तक तो लोग यहाँ पर मिले हमें, जो कह रहे थे हम यहाँ से गुजरे तब तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब ये दृश्य आपके सामने लगातार लोग आकर देख रहे हैं। हर कोई हैरान है इस भीषण दुर्घटना के पीछे। सिर्फ लापरवाही बता रहे हैं कि भाई बहुत स्पीड रही है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। देखिए अस्थि पिंजर, ये देखिए गाड़ी के अवशेष यहाँ तक बिखरे हुए हैं,
यहाँ से उछलते उछलते जो वहाँ पर वो जाके तिरछी हो गई और फिर एक व्यक्ति की तो मौके पर ही मौत, एक बच्ची की भी मौत बता रहे। उत्तराखंड का एक परिवार, मुस्लिम समुदाय से संबंधित एक परिवार जो कह रहे हैं कि कुछ सगन वगैरह करके जो है वापस से लौट रहे थे एक खुशी का वो करते हुए, और यहाँ पर वो दुर्घटना के शिकार हो गए। अपने आप में सबसे मजबूत समझे जाने वाली गाड़ी जो है, आज इसकी हालत क्या है आपके सामने है। इस हिसाब से स्पीड तो बहुत रही होगी इसकी, स्पीड तो बहुत रही होगी। गाड़ी तो मजबूत है, ये मजबूत गाड़ी की तो मजबूत है। अगर वैसे होती छोटी मोटी तो उड़ा के भीतर उड़ जाते हैं इसके। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख सकते हैं, बता रहे हैं कि गाड़ी मजबूत है, लेकिन स्पीड के कारण से जितना बचाव गाड़ी कर सकती करे, लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा थी, इस कारण से ये हादसा हो गया। ये दुर्घटना घटी है, आपके सामने दृश्य है। गाड़ियां बहुत स्पीड चलती हैं, बना तो दी गई हैं थ्रिल करने के लिए, लेकिन किल करती हैं। और आपके सामने दृश्य है, दो की बता रहे हैं, जानकारी मिल गई है कि मौत हुई है, लेकिन बाकी भी काफ़ी गंभीर अवस्था में है। परमात्मा सुख शांति रखे, किसी प्रकार से और कोई नुकसान ना हो। चलो, गाड़ियों का नुकसान तो बढ़ जाते हैं, लेकिन जान की हानि वो नहीं जाती। अभी लोग बाग जो रुक रुक के इस दृश्य को देख रहे हैं। सढौरा कालियाम पर असगरपुर से थोड़ा आगे ये दृश्य है। काफ़ी भीषण टक्कर ये जो है बताई जा रही है, देखने में लग रही है। हर कोई हैरान है कि एक सफ़ेद का पेड़, बिजली की तार और आपस में दोनों का अंतर कितना, 500 मीटर का अंतर है। वो कहाँ पर, ये कहाँ पर, ऐसे लग रहा है दोनों को अलग किया गया है कि सड़क पर पड़ी होंगी शायद अलग, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों टक्कर लगाने से कितनी भीषण टक्कर बजी, दूर दूर जाके गिरी। और एक गाड़ी यहाँ पर पड़ी हुई है और दूसरी गाड़ी अगर थोड़ा दूर देखें, हम थोड़ा क्लोज करें, 500 मीटर से भी ज़्यादा पर वहाँ पर पड़ी हुई है। और एक रास्ते में जो सफ़ेदे का पेड़ है उसको उखाड़ दिया। तो कितनी भीषण स्पीड, रात के 1-1:30 बजे क्यावन सी रेस लग रही थी। और कहीं ना कहीं एक लापरवाही जिसको कहते हैं, बड़ी बहुत स्पीड के अंदर। लेकिन एक परिवार जो वापस उत्तराखंड लौट रहा था कालियाम से एक सगन वगैरह डालकर, और वो उस ट्रेजेडी का शिकार हुआ है। कहाँ के लोग और कहाँ पर आकर उनके साथ ये दुर्घटना घटी है, ये एक बड़ा दुखदाई है। ऐसे रात्रि हो या दिन हो, स्पीड में किसी प्रकार से नहीं चलना चाहिए। तो गाड़ियाँ बंद तो गई हैं, लेकिन स्पीड बहुत रहती है इनकी। लेकिन आज ये दुखदाई घटना यहाँ पर सढौरा इसका असगरपुर रोड पर हुई है। और बहुत सी दुर्घटनाओं को हमने कवर किया। यहाँ पर बहुत से हादसे इस रोड पर रहते हैं, बहुत ट्रैफिक, फैक्ट्री में आने जाने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर रहता है। देखते देखते बहुत से वाहन यहाँ से गुजरते हैं, तो ये हादसा हुआ है। रात्रि को तो कोई कितना ट्रैफिक होगा, लेकिन यहाँ रात्रि को तो एक स्पीड के कारण से ये घटना घटी है। और बेकसूर परिवार की बच्ची जो है बता रहे हैं वो गई है। परमात्मा औरों को इस प्रकार से नुकसान ना हो, ऐसे हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। लेकिन किसी की लापरवाही और किसी को भुगतना पड़ता है, ऐसा कुछ हुआ। और एक व्यक्ति की तो मौत हो गई है। गांव लाडपुर के सरपंच के सपुत्र, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो इन चीज़ों से यही सबक मिलता है, बड़े आराम से ही हमें सड़क पर चलना चाहिए। सड़कें चलने के लिए, सफ़र को पूरा करने के लिए, पर यह नहीं कि ज़िंदगी का ही सफ़र इनसे पूरा हो सके, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये खबर जो रात्रि 1:30 बजे सुबह हमें मिली, तो इस वक्त हम इसको कवर कर रहे हैं। और अभी दोनों वाहन यहाँ पर पड़े हुए हैं, लोग बाग आकर देख रहे हैं। तो कुल मिला के बहुत स्पीड चलते हैं वाहन, देख सकते हैं आप यहाँ पर करते हुए। इसके नज़दीक से देखिए कितनी स्पीड में गया है। ऐसे में टक्कर हो जाती है तो पता नहीं लगता। तो ये तो बहुत भीषण टक्कर रही। तो क्या कुछ दुर्गति उस परिवार के बच्चे भी थे उसमें, क्या कुछ रही होगी, तो कितना चीखना चिल्लाना रहा होगा। और 1:30 बजे किसने कैसे किया होगा, ये अभी जानकारी बाद में पता लगेगी। फिलहाल तो ये एक घटना एक्सीडेंट जो घटित हुआ है असगरपुर सढौरा मार्ग पर, जिसमें 2 लोगों की मौत का जो है समाचार हम तक पहुंचा है।